आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न दे रखा है आकृति 6.25 में यदि पी क्यू समांतर है एस टी, कोण पी क्यू आर बराबर है 110 डिग्री और कोण आर एस टी बराबर है 130 डिग्री, तो क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। यहाँ इस प्रकार का प्रश्न आपको दे रखा है। इसमें आपको ये आकृति दे रखी है एस टी और पी क्यू, ये दोनों समांतर रेखाएं दे रखी हैं। और यहाँ कोण आपको दे रखा है 110 डिग्री और इधर दे रखा है 130 डिग्री। अब सबसे पहले हम एक रचना करेंगे कि बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचेंगे। यहाँ बिंदु ये आर है तो ये एस टी के समांतर, मैं एस टी के समांतर ये क्या खींचता हूँ, रेखा, पूरी लंबी रेखा खींच दी और मैं इसको जो है नाम दे देता हूँ ए बी। ठीक, देखो प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पी क्यू समांतर एस टी, ठीक है, और साथ में कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री और कोण आर एस टी बराबर 130 डिग्री। अब हमें ज्ञात क्या करना है, कोण क्यू आर एस हमें क्या करना है, ज्ञात करना। ये एक सीधा सा प्रश्न है। इसके अंदर हम देखेंगे, सबसे पहले आप ध्यान से देखना कि यहाँ पी क्यू, ये पी क्यू है, इस पी क्यू के समांतर ये जो ए आर है ये इसके भी समांतर है, और जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इनके अंदर बनने वाले इन कोणों को हम अंत्य कोण कहते हैं। अंत्य कोण या फिर जो है आसन कोण भी कहते हैं। तो यहाँ मैं लूंगा कि कोण पी क्यू आर प्लस कोण ए आर क्यू। ध्यान से देखना, ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का जो योग है वो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो मैं यहाँ नाम दे दूंगा इस कोण का कि ये कोण हो गया आपका अंतः कोण या आसन कोण, कुछ भी कह सकते हैं हम, ठीक है, अंत्य कोण। ये हो गया अंत्य कोण। अंत्य कोण इन दोनों का योग 180 डिग्री हो गया। तो पी क्यू आर का हमारे पास में मान पड़ा है 110 डिग्री और कोण ए आर क्यू बराबर कितना हो गया, तो कोण ए आर क्यू बराबर 180 माइनस 110 कितना आ जाएगा, कोण ए आर क्यू 70 डिग्री। यानी कि ये जो कोण है वो हमें 70 डिग्री मिल गया। दूसरी स्थिति में देखते हैं, या अब लेते हैं इधर वाला कोण टी एस आर या इसको आर एस टी, यानी कोण आर एस टी ये कितना दे रखा है 130 प्लस कोण एस आर बी, ये वाला, इस कोण की बात करो, इन दोनों का योग भी कितना होगा 180 डिग्री। और अभी हमने पढ़ा था ये कौन से कोण हो जाएंगे, अंतः कोण हो जाएंगे, अंतः कोण, ठीक है। अब देखो आर एस टी का मान दे रखा है 130 डिग्री और ये कोण हम ज्ञात कर लेते हैं एस आर बी। ये ज्ञात करेंगे तो कोण एस आर बी बराबर 180 माइनस 130, तो कोण एस आर बी कितना जाएगा, 180 माइनस 30 तो हो जाएगा ये आपके 50 डिग्री। अब ध्यान से देखना, ये एक सरल रेखा है यहाँ पर, क्योंकि हमने इसके समांतर एक रेखा खींची थी। तो यहाँ पर एक तो ये कोण बन रहा है, एक ये कोण और ये कोण, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोण ए
आर क्यू, ए आर क्यू प्लस कोण क्यू आर एस, क्यू आर एस प्लस कोण एस आर बी, इन तीनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। और कारण लिख देंगे रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण, ये इसका कारण। रैखिक युग्म कोणों के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 180 तो यहाँ लिख देंगे। ए आर क्यू का मान हमने अभी निकाला था, ए आर क्यू का मान कितना आया था 70 डिग्री, 70 प्लस क्यू आर एस का भी जो है मान हमें ज्ञात करना है। तो क्यू आर एस प्लस एस आर बी, ये निकाला कितना है 50 डिग्री। इन तीनों का योग कितना हो गया 180। तो कोण क्यू आर एस, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 50 और 70 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण क्यू आर एस बराबर 180 माइनस उधर पक्षांतर कर देंगे तो क्यू आर एस बराबर कितना आ जाएगा 180 में से 120 जाएगा, पीछे बचेगा 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, कोण क्यू आर एस का मान ही हमें पूछा था और इसका मान कितना आ गया 60 डिग्री।